सियासत के अंदर लोकप्रियता पाने का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो चुनाव है। और चुनाव से पहले जब किसी भी राजनीतिक दल की या नेता की जो चुनावी सभाएं होती हैं, चुनावी रैलियां होती हैं, उनके अंदर जिस प्रकार से जनता आती है, भीड़ आती है, वो तय करती है कि अमुक नेता की लोकप्रियता कितनी है। और जब सियासी पार्टियां किसी नेता को ताकत देती हैं, किसी नेता को चेहरा बनाती हैं, तो फिर ये तय होता है कि फलां नेता के रूप में उस सूबे को उसका अगला वारिस या उसका अगला मुखिया मिल सकता है। दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के अंदर चुनावी बिगुल बजने को है। मान लिया जाए कि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में वहां सबकी नज़र ये है कि जो राजस्थान की दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक सत्ताधारी कांग्रेस और दूसरी वहां की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच में आखिर अगला जो मिजाज बनेगा वो कैसा बनेगा, किस नेता के हाथ में ताकत होगी, कौन नेता भविष्य का राजस्थान का मुखिया बनेगा, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, ये बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में हैं। और चुनाव से पहले किसी भी राज्य के अंदर इन सब पर चर्चा होना लाजिम भी होता है। राजस्थान की सियासत में अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद से 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। 1954 से लेकर के 1971 तक लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखड़िया रहे। 17 साल तक उन्होंने सूबे में सरकार चलाई। 1977 में जब पूरे देश के अंदर एक बदलाव की लहर चली तो उस समय की तत्कालीन जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता थे भैरों सिंह शेखावत, जो बाद में देश के उप राष्ट्रपति तक बने। भैरों सिंह शेखावत प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। बात 1989 की करें तो ये भी वो दौर था जब दोबारा से राजस्थान के अंदर विपक्ष की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो आज की बीजेपी है उसकी राजस्थान की वो पहली सरकार थी। और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था भैरों सिंह शेखावत को, जो लगातार 8 साल तक वहाँ के मुख्यमंत्री बने रहे। और अगर अब बात करें तो पिछले 2.5 दशक से राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। एक कांग्रेस के बड़े नेता आज के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी बीजेपी की बड़ी नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, रानी साहिबा। और इस समय अगर ये कहें कि जब अब चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है, 2023 के अंत में चुनाव होना है, चुनाव का काउंटडाउन है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में अब राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व को, यानी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कौन संभालेगा? क्योंकि अगर आज ये देखा जाए तो चाहे बीजेपी है, वहाँ पर रानी की बहुत सारी मुश्किलें हैं। इस समय बीजेपी के जो फेस हैं, जो चेहरे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, जो भले ही लगातार 5 साल तक सरकार चलाते तो रहे, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए कहीं ना कहीं बीच बीच में रोड़ा जरूर बनते रहे। और कांग्रेस और बीजेपी ने अगर अब ये कहें कि अब चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के लिए चुनौती है एक बार फिर सत्ता में आना, और कांग्रेस दावा भी कर रही है। लेकिन इस रास्ते में यानी कि सत्ता की राह में चुनौतियां कांग्रेस के लिए भी कम नहीं हैं। अगर सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है तो राजस्थान का पिछले 3 दशक का वो रिवायत टूट जाएगी, वो परंपरा टूट जाएगी जो ये चलती आ रही है कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कोई सरकार नहीं बना पाया। और अगर वापस बीजेपी एक बार फिर वहाँ सत्ता लेने में कामयाब हो जाती है, जनता बीजेपी को सत्ता दे देती है, तो फिर वो रवायत, वो परंपरा कायम रहेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है कि वो अब की बार टूट सकती है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी तो एक तरफ बात ये रहेगी कि उसका आखिर सीएम का फेस कौन होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो फिर ये भी आज तक तय नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। कांग्रेस के अंदर अगर बात ये है कि अशोक गहलोत लगातार 5 साल तो राज करते रहे, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कभी सचिन पायलट, जो किसी भी समय यानी कि 2023 के दौरान में भी, इसी चालू साल में जो चुनावी वर्ष है, इस साल में भी सचिन पायलट मान सकते हैं कि देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार 5 दिन यात्राएं की, अपनी सरकार के खिलाफ अनशन किया। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि कई बार उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बैठक भी करा दी, सब कुछ ठीक होता नज़र भी आया,
लेकिन अगर ये कहें कि कहीं ना कहीं मन में दबी छुपी बात तो दोनों नेताओं के बीच में आज भी होगी। इसलिए इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस आज क्या उतनी ही मुफीद है? क्या अशोक गहलोत पर ही कांग्रेस आगे विश्वास करेगी? इससे पहले एक बात और भी जाएगी कि जब एक बात चली थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उससे पहले अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ सेटिंग सारी ठीक ठाक हो गई है, लेकिन ऐन मौके पर अशोक गहलोत बिगड़ गए। वो दौर भी आया जब अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे की बात कही। यानी कि पिछले 5 साल की जो सरकार कांग्रेस की चली, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने दोनों नेता, चाहे वो अशोक गहलोत हों चाहे वो सचिन पायलट हों, दोनों के क्या क्या रंग नहीं देखे, दोनों के क्या क्या रूप नहीं देखे। लोगों को वो दिन भी याद होंगे जब राजस्थान के अंदर ऑपरेशन कमल चला था, ऑपरेशन लोटस चला था, और हरियाणा के होटलों के अंदर यानी कि नूंह जिले के तावड़ू में जो रिजॉर्ट्स थे, वहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की महफिल सजती थी, FIR तक हुई थी। सचिन पायलट का इस्तीफा हुआ था उप मुख्यमंत्री पद से और दोबारा उनको वो कुर्सी मिली नहीं। तो अगर मान लिया जाए कि जो राजनीति की नज़ाकत जो दोनों नेताओं के बीच रही, जो राजनीति में जिस प्रकार के उनके रिश्ते खट्टे मीठे हमेशा बने रहे, हालांकि कई बार सामने दिखाने की कोशिश की गई कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जो अंतर में जो चल रहा होगा, जब दो नेता एक ही पार्टी के, अगर ये कहा जाए कि एक ही मयान में जब 2 तलवार होती हैं तो टकराया ही करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहने चला हूँ कि अशोक गहलोत का कांग्रेस के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है, अगर वो रिवायत टूट भी जाती है कि जो कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई पिछले 3 दशक से, अगर ये रिवायत टूटती है और कांग्रेस को सत्ता मिलती है, तो क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से कांग्रेस के मुखिया होंगे? और वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की जो नाराज़गी है पार्टी से और पार्टी नेताओं की नाराज़गी जो है उनसे, वो कहीं छिपी नहीं है। 25 सितंबर को PM मोदी जयपुर में थे। उस रैली का सारा संचालन, सारा आयोजन महिलाओं के जिम्मे था। वसुंधरा भी मंच पर थी, लेकिन इस्तकबाल तक नहीं हुआ मोदी और वसुंधरा के बीच में। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ सकती है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई? या जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम खेला है कि वहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को अभी तक चुनाव मैदान में झोंका जा चुका है, तो क्या राजस्थान के अंदर भी बीजेपी कोई इसी प्रकार की पॉलिटिक्स चलेगी? क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव का फेस अभी तक ना तो सीधे सीधे कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, ना अभी तक सीधे सीधे बीजेपी ने डिक्लेयर किया है। अब अगर बात चलती है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती जो है सत्ता में वापसी करने की, वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिनके बारे में मैंने आपसे बहुत देर तक बात की। खूब सुलह की कोशिशें भी हुई उन दोनों के बीच में, लेकिन अगर मान लें कि पिछले जो 5 साल यानी कि अब 3 महीने कम है, बात बन नहीं पाई और कांग्रेस के अंदर 2 खेमे लगातार चलते रहे। उन 5 साल की कांग्रेस की सियासत के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि मामला पुलिस से लेकर अदालत तक भी गया। हालांकि जो कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल, दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक होने की बात, सब कुछ दोनों के बीच दोस्ती कराने की बात भी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहा। अब चुनाव जब टिकटें डिक्लेयर होंगी, तो क्या गारंटी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक राह चलेंगे? और क्या सचिन पायलट किसी नई जिम्मेदारी में होंगे? क्या अशोक गहलोत एक बार फिर अपना तिलिस्म दिखाएंगे? ये बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए हैं। और अब बात करेंगे आपसे बीजेपी की। बीजेपी के बारे में, यानी कि वसुंधरा का बीजेपी में भविष्य क्या हो सकता है, उस बारे में आपसे बात करें। उससे पहले एक बात आपको और बता दें कि जो ताज़ा तरीन चुनावी सर्वे पिछले दिनों में हुए हैं, उन दोनों ने ये बताया है कि राज्य के अंदर ना बीजेपी की राह आसान है, ना कांग्रेस की राह मुश्किल है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। सी वोटर सर्वे तो ये कहता है, जो उसका हाल ही में जारी किया गया था, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नज़र आ रही है, लेकिन उसकी दूसरी एजेंसी ये कहती है कि कांग्रेस 200 में से 97 से 105 सीट ले सकती है, तो भाजपा 89 से 97 सीटें हासिल कर सकती है। अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो क्या दोनों पार्टियों में से किसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, या दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के पास 2 सीटें कम थी और भारतीय जनता पार्टी के पास में 26 सीटें कम थी। इसीलिए पूरे जो सरकार चली 5 साल की, हालांकि अशोक गहलोत जो हैं वो राजनीति के बाजीगर भी हैं, राजनीति ठीक से चलाते तो रहे, सरकार भी चलती रही, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहा था।
खैर, जो चुनावी सर्वे बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की भिड़ंत हो सकती है। और उस भिड़ंत के बीच में एक बार फिर वही सवाल आएगा कि क्या दोनों पार्टियां अगर अपना नेतृत्व घोषित नहीं करेंगी तो क्या उस स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए क्या सरकार बनाना, क्या सरकार के लायक विधायकों का जो जनता के बीच में रुझान तय करना क्या संभव हो पाएगा। तो हमने बात की थी आपसे पहले अशोक गहलोत की, अब बात करते हैं आपसे भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया की। अगर राजस्थान का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए और राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा की जाए तो बीजेपी वर्तमान में फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि राजस्थान के अंदर जो बीजेपी की बड़ी नेत्री रही हैं, जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही ढाई दशक तक, 25 साल तक, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगी। और अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे जो चेहरा नहीं होंगी, जिनकी तरफ से वसुंधरा गुट लगातार भाजपा आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश भी करता रहा है, चुनावी रण में वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए वसुंधरा राजे खुद भी दिल्ली दरबार जाती रही हैं और कोशिश भी करती रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। वे बूथ बूथ पर जाकर बीजेपी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि पिछले 4 साल में बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनिया ने पार्टी को मजबूत करने का काम तो किया, उन्होंने अपनी पूरी ताकत पन्ना प्रमुख और बूथ मजबूत करने तक झोंकी। बीजेपी का कहना यह भी है कि इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। वहीं प्रदेश में बीजेपी की जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं चल रही हैं, उन यात्राओं के बीच में राजे का यानी कि वसुंधरा का शामिल ना होना वो भी कई सवाल खड़े करता है। पिछले 20 साल से पार्टी का प्रमुख चेहरा रही वसुंधरा राजे अगर फ्रंट रो में नहीं है, जो कि प्रदेश की ऐसी पहली महिला हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन इस बार जिस कदर उनकी अनदेखी हो रही है, तो क्या वो अनदेखी कोई राजस्थान बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। और क्या जिस प्रकार 25 सितंबर को पीएम मोदी की रैली में वसुंधरा राजे का भाषण ना होना, वसुंधरा राजे और मोदी का इस्तकबाल ना होना, इसको लेकर सभी बातों को लेकर सियासी जो बाजार है वो गर्म है। और अब लगता है इस बात पर मुहर यूँ लग रही है कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे की जगह किसी और नेता को अपना मुख्यमंत्री पद का फेस बना सकती है। जैसे कभी अमित शाह जाते हैं, कभी मोदी जाते हैं, कभी नड्डा जाते हैं। और अगर एक बात और देखी जाए कि जो जयपुर के अंदर पीएम मोदी की रैली हुई थी, उस रैली में जो महिला संचालन से लेकर के और महिलाओं की दावेदारी, महिलाओं की भागीदारी मंच पर थी, उसमें महिला सांसद दिया कुमारी, रंजीता कौली, जसकौर मीणा, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुजर, जिला प्रमुख राम चोपड़ा, महापौर सौम्या गुजर और हाल ही फिलहाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा पूरी सक्रियता से प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर थी। लेकिन उस मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद तो थीं, पर उनको तवज्जो नहीं मिली। खासतौर से दिया कुमारी और अलका गुजर पर सबकी नज़रें बहुत ज़्यादा टिकी हुई थी। इन दोनों नेत्रियों को राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का विकल्प भी बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये शुरू से रहा है कि यह पार्टी उसी को जिम्मा सौंपती है जिनके बारे में कयास नहीं लगाए जाते हैं। अब क्या राजस्थान के अंदर पार्टी किसी महिला नेत्री को आगे करेगी? क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी से छुट्टी हो जाएगी? क्या वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ देंगी? इन सब पर दारोमदार रहेगा कांग्रेस और बीजेपी का। तो मैंने आपको जो बताया कि राजस्थान के अंदर ना बीजेपी की राह आसान है, ना कांग्रेस की राह मुश्किल है। यानी कि किसी भी पार्टी के लिए जिस प्रकार का जनता का मिजान है, जिस प्रकार सर्वे आ रहे हैं और जिस प्रकार पार्टियों के दोनों बड़े नेता, चाहे इधर वसुंधरा राजे सिंधिया हों और चाहे वहाँ अशोक गहलोत हों। हालांकि अशोक गहलोत ने पिछले समय में जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वहाँ सचिन पायलट चुनौती हैं। तो वसुंधरा के खिलाफ तो बीजेपी के अंदर छोटे से लेके बड़े नेता सब देखे जा सकते हैं। ऐसे हालात में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के अंदर किस नेता को मजबूती दी जाएगी, किस नेता को ताकत दी जाएगी और कौन से नेता के चेहरे के रूप में कांग्रेस और कौन से नेता के चेहरे के रूप में बीजेपी सामने आएंगी, और अगर किसी नेता को चेहरा बनाए बिना सामने आएंगी तो क्या हालात रहेंगे। राजस्थान के चुनाव पर हम आपसे लगातार निरंतर बात करते रहेंगे और आने वाले दिनों में आपसे राजस्थान के जो हरियाणा के साथ लगते ज़िले हैं और इसके साथ साथ चाहे जयपुर हो या और जो वहाँ के प्रमुख एरिया हैं, आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग से बताएंगे कि आखिर राजस्थान के अंदर चुनाव में क्या हो सकता है। जिज्ञासा आपकी भी होगी
प्रयास हम भी करेंगे कि आपको चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के और आसपास के जो भी राजनीतिक खासकर हालात हों, उनसे आपको रूबरू कराएं, उनसे निरंतर आपसे चर्चा करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।